अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं चौधरी एहसन इकबाल इस्लामाबाद से। मैं आपको कल जो अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें 4 रेंजर्स एहलकार शहादत के रुतबे पर फाइज हुए, उसकी मुकम्मल और विद गवाह मैं आपको ये रिपोर्ट दे रहा हूँ। जो मौके पर गवाह थे उनकी ज़ुबानी सुन के आया हूँ। वो रिपोर्ट ये है कि कल जब रेंजर्स एहलकार पर ये जो हमारा बिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये बेगैरत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो खबरें दे रहा है कि शरपसंदों ने गाड़ी चढ़ाई या शरपसंदों ने उनको मारा, वो असल में रिपोर्ट ये है कि जैसे ही रेंजर्स एहलकार के कारों के साथ एक तवील जंग के बाद 26 नंबर चुंगी पर एक वाक़या पेश आता है। उसमें ये वाक़या है कि जैसे अवाम फस्तायत, फायरिंग और रबड़ गोलियां और उसके अलावा जो ग्रेनेड हैं जिनकी आवाज़ से कान फट जाते हैं, जब वो इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर चलाते रहे, फिर भी अवाम डटी रही। और फिर अवाम ने क्या किया? अवाम ने वो तमाम फस्तायत के बावजूद अवाम ने बहादुरी का मुजाहरा किया। वो इमरान खान को लिए बगैर जाने पर किसी सूरत भी उससे कम पर मान नहीं रहे थे। तो इस अरसे में इमरान अहमद खान न्याजी के जो पुरअमन सपोर्टर थे, उन्होंने पथराव किया जब ये आगे से रबड़ बुलेट, ग्रेनेड, असली बुलेट और इस्तेमाल कर रहे थे शेलिंग का। जब उन्होंने आगे से पथराव किया, जब इन्होंने देखा कि कंटेनर हट रहे हैं, ये पसपा हो रहे हैं, तो ये रेंजर्स एहलकार कश्मीर हाईवे के ऊपर 26 नंबर चुंगी से थोड़ा सा आगे पुल क्रॉस करके 26 नंबर वाला, जो इस्लामाबाद को जानते हैं उनके लिए 26 नंबर वाला पुल जब आप मोटरवे की तरफ जाते हुए क्रॉस करते हैं, वो क्रॉस करके वहाँ इनकी गाड़ियाँ, ये जो डबल कैबन गाड़ियाँ हैं, वो खड़ी हुई थी फ़ौज की। रेंजर्स उनमें सवार थे। जब इन्होंने देखा कि ये अवाम 2 से 3 तरफ से, एक सड़क के परली तरफ से दरमियान में मेट्रो है, एक उरली तरफ से पुल के, अवाम ने पथराव शुरू कर दिया। उस पथराव का नतीजा ये हुआ कि ये लोग जब भागने लगे, जब ये लोग यकदम भागे हैं, उस वक़्त इन्होंने खुद अपने ही रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाई। उनके नीचे इनके अपने रेंजर्स एहलकार आए। इसी असना में इन्होंने अवाम पर भी गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अवाम बच गई। एक आदमी जो मौके का गवाह है, वो बाल बाल बचा और उसके मोटरसाइकिल पर वो डबल कैबन गाड़ी चढ़ी। इसके बाद एक रेंजर एहलकार जो पीछे भाग के लटका हुआ था गाड़ी के, जैसे ही गाड़ी जिगजैग हुई लोगों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश में, वो भी ज़मीन पर गिर पड़ा। उसे वहाँ पर मौजूद आवाम ने पकड़ लिया। कुछ लोग वहाँ जुनून और गुस्से में थे, लेकिन फिर जो लोग थे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा ये बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा है, इसे बिल्कुल कुछ ना कहा जाए, इसलिए इसे पकड़ा जाए और इसे अपनी ड्यूटी से जाने दिया जाए। वो रेंजर्स एहलकार भी गवाह है। उस रेंजर एहलकार से कुरान पाक पे हलफ लिया जाए कि क्या ये लोगों ने गाड़ी इन रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ाई है या रेंजर्स की अपनी गाड़ी के नीचे आके इंतकाल हुआ है। उस रेंजर्स के 4 जवान शहीद हुए और फिर जो गिरा था वो बिल्कुल सही सलामत अवाम ने छोड़ दिया, जो फिर चला गया वहाँ से। ये जो वाक़या गाड़ी चढ़ाने का आया है, कश्मीर हाईवे के ऊपर एक बड़ा ही मशहूर होटल है जिस पे लोग स्पेशल खाना खाना जाते हैं और खाने जाते हैं दाल, वो है मियाँ जी की दाल। ठीक है, मियाँ जी होटल, मियाँ जी होटल। और साथ ही जहाँ गोल्ला चौकी होती थी, वो इंट्रेंस पे चौकी बनी हुई है, वहाँ है मेट्रो स्टेशन। ये बिल्कुल इन दोनों के दरमियान में पेश आया क्योंकि मौके के गवाह वहाँ पर मौजूद थे। उस वक़्त रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ी और पिछली गाड़ी से एक रेंजर एहलकार नीचे गिरा और वो अपने ही गाड़ी के नीचे आने लगा, तो उसे जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर्स थे और मकामी लोग थे, उन्होंने उसे रेस्क्यू किया। और फिर गुस्से में कुछ लोग उन्हें कुछ रेंजर को कहने लगे, लेकिन बाकी लोगों ने उसे छुड़वा दिया कि ये बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा है, ये हमारा ही भाई है, ये हमारी ही फ़ौज है। तो ये सारा वाक़या था। लेकिन
पाकिस्तान का ये बिकाऊ, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये बेगैरत मालकान पैसे के पीछे, सरकारी इश्तिहारात के पीछे बिक चुके हुए हैं। ये कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये वो रिपोर्ट देते हैं जो इन बेगैरतों को बन के आती है। इनकी सहाफ़त पर लानत और इनके मालकान जो पैसे पर बिक गए उन तमाम पर लानत। और आपको मैं सच्चाई इंशाअल्लाह ताला पहुंचाता रहूँगा। इंशाअल्लाह ताला दुआ कीजिएगा हम सब का, धरने वालों का, फ़ौजियों का, रेंजर्स का, पुलिस का। अल्लाह ताला मुहाफ़िज़ हो, हम सब की हिफाजत फरमाए और इस मुल्क पर, इस मुल्क पाकिस्तान पर अपनी रहमतों का नज़ूल अता फरमाए। अगली अपडेट तक मैं आप सब की इजाज़त चाहता हूँ, मगर एंड में ये बताना चाहूँ कि फ़ायरवॉल का असर बहुत ज़्यादा हो चुका है। फ़ायरवॉल बिल्कुल हमारी वीडियोस को लोगों तक पहुंचने नहीं दे रही, इसलिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।